अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, इस टाइम मैं अजीज भट्टी टोन ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं टोन ऑफिसर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन समरा मंजूर साहिबा। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रिकवरी के दौरान इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी समरा, बताइएगा कि क्या टारगेट था आपका और कितना अचीव कर पाए हैं। जी, हमारा टारगेट अज़ीज़ भट्टी ज़ोन का 1.5 करोड़ था, जिसको अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50% अचीव कर लिया है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इश्यूज़ आ रहे थे वो इस चीज़ के आ रहे थे कि हमारे पास कमर्शियल एरिया बहुत ज़्यादा कम है और वो मेजरली हमारा एस्टेब्लिश बिल्डअप है। उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो रिकवरी स्लो जा रही थी। बाकी मेजरली एरिया हमारे पास रेजिडेंशियल है, जिससे हम अचीव कर रहे हैं और अभी हमारी कोशिश जारी है कि हम इसको मैक्सिमम अचीव कर लें। अच्छा समरा, क्या आप बताएंगी कि आपकी टीम जो है वो कितने लोगों पे मुश्तमिल है। जी, हमारे पास वैसे तो कोई 15-16 लोगों की टीम मुश्तमिल है, जिसमें हमारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर, बिल्डिंग प्लान क्लर्क, पटवारी और हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाते हैं। फिर गैंगमैन्स हैं, लेकिन हमारे गैंगमैन्स कुछ सरेंडर हैं, इस वजह से हमारा स्टाफ थोड़ा-सा कम है और अभी हमारे पास करंटली 6-7 लोग हैं। अच्छा समरा, बताएं कि टारगेट के दौरान क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं, लोग आपसे किस हद तक कोऑपरेट करते हैं। लोग तो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि जब हम नोटिसेस देने जाते हैं तो वो सिफारिशें कराने लग जाते हैं या रेजिस्टेंस आने लग जाती है। उसका फिर हल यही करते हैं कि हम दोबारा उनको नोटिस करते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे एसओपीज़ हैं, फिर हम उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं कि हम उनकी सीलिंग करना शुरू करते हैं या उनकी डेमोलिशन करते हैं, एफआईआर्स उन पे दे दें। लेकिन ये कि क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी सी लोगों में कम है या वो रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है, इस वजह से वो नक्शा देने पे नहीं आते। वो फिर हमें रेजिस्टेंस काफ़ी फेस करनी पड़ती है। अच्छा, सील करने से पहले क्या आप उनको वार्न करते हैं, किस तरह लोगों को गाइड करते हैं आप। सील करने से पहले हम 2 नोटिसेज़ इनको इश्यू करते हैं। पहले एक हम देते हैं कि आप अपना काम रोकें और हमें नक्शा जमा करवाएँ। वो तकरीबन 1 वीक का हम टाइम देते हैं। वो अगर नहीं रोकते, फिर हम दोबारा नोटिस देते हैं। उसके बाद फिर हम फाइनल अपनी मेजरमेंट जो हमारी बाकी रह जाती हैं, उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, लोकल जो गवर्नमेंट है अभी तक क्या उसने कोई ऐसा प्लान किया है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कोई आगाही मुहिम का, क्योंकि आप लोग करोड़ों की प्रॉपर्टियां तो बना लेते हैं लेकिन वो नक्शे नहीं बनाते, इसकी क्या वजह है। अच्छा, इस चीज़ में हमारा थोड़ा-सा लोगों में अवेयरनेस कम है, क्योंकि लोग नक्शे नहीं जमा कराते। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि कॉर्पोरेशन एक अलग है और एलडी का कंट्रोल एरिया अलग है। तो उनको एक तो एरिया ज्यूरिसडिक्शन नहीं पता होती, फिर वो ये है कि फ़ाइल जमा कराने पे राज़ी ही नहीं होते वो, क्योंकि हमारे सारे लोगों में थोड़ी-सी अवेयरनेस की कमी है। अच्छा समरा, मुझे बताइएगा कि ऐसे लोग जो कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे। उनको हम यही करेंगे कि देखिए, हम क्योंकि एज़ अ टीम है, हमें अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए एरिया के ऊपर बिठाया है, तो हमारे साथ कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट के एसओपीज़ को फ़ॉलो अप करें और हमें हमारे साथ हम जितना इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये भी हमें उसी तरह करें, क्योंकि हम इनके लिए अगेंस्ट एक्शन करने पे कभी भी राज़ी नहीं होते। जब हमें रेजिस्टेंस आती है या ये लोग नहीं कोऑपरेट करने की तरफ आते हैं, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं कि हम एक्शन की तरफ जाएँ। वरना हमारी हर कोशिश यही होती है कि ऑनर वैसे ही जमा करवा दें। नाज़रीन, मेरे साथ इस जोन के जो इंस्पेक्टर हैं इमरान अरशाद साहब भी मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि फील्ड के दौरान कितनी मजम्मत का आपको सामना करना पड़ता है। मैडम, ज़हमत तो हमें तकरीबन रोज़ ही करनी पड़ती है। बात ये कुछ अवेयरनेस वाक़ईतन लोगों में नहीं है। हम किसी के पास जाते हैं, कहते हैं अपना बिल्डिंग प्लान्स दिखा दें या काम को रोक दें या कुछ भी हम उनको कहते हैं कि जी अपना बिल्डिंग प्लान सबमिट करवाएं या आप किस के इस्तेमाल के लिए ये बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते। उनका सबसे पहले हाल होता है कि यार अल्लाह ये लो बात करो, ये लो बात करो, ये लो बात करो। मैंने जितनी भी बिल्डिंग्स प्लान्स आते हैं वो उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री होती है। ठीक है। वो कभी मुझे सियासी अप्रोच करवाएगा, कभी मुझे किसी बैरोक्रेट की अप्रोच करवा लेगा, मतलब किसी तरह की, मतलब सियासी बैरोक्रेट की हर तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि हम बैठे हैं कैंट कचहरी के अंदर। मैडम, यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा जाता है किसी वकील के पास, एक वकील को उठा लिया, ऐसे ही है। ठीक है, हम उनके घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके समझा कर ले ही आते हैं। अच्छा इमरान, कल मैंने देखा कि कल ऑपरेशन के दौरान ना सिर्फ आप बल्कि आपकी सारा जो अमला है वो हाथों से दीवारों को गिरा रहा था, इसकी क्या वजह है। मैडम, हमारे पास ना जो बिल्डिंग्स थी वो इतनी कोई हाई राइज नहीं थी, जैसे कि मैडम ने बताया कि हमारे पास कमर्शियल एरिया वो ज्यादा नहीं है, ज्यादातर हमारा एस्टेब्लिशमेंट रिहायशी एरिया है।
तो मैडम रिहायशी एरिया में हमें थोड़ी सी गिराने के बाद ही हमें नक्शा मिल जाता है। इस वजह से हमें ज्यादातर जो ऑपरेशन के ऊपर से ज्यादा जो बिल्डिंग्स है ना वो भी इनिशियल स्टेज पे थी। ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर मैन्युअली उसको डिमोलिश करना सिंपल, जैसे अब हमने गुलशन पार्क में हमने कोई 8-9 प्रेमिसेस को ग्राउंड कर दिया। ठीक है। वो स्ट्रक्चर तो बन चुके थे लेकिन वो हाथ से ही सारा का सारा हमने काम कर लिया। बस वहां पर हमें कुछ मज़ामत भी अच्छी खासी मिलने को मिली थी, लेकिन ये कि जी वो हल हो गया, सोल्यूशन हो गया था। नक्शे के हवाले से क्या कहेंगे कि लोग जो नक्शा नहीं बना रहे उन लोगों को क्या कहेंगे कि क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इतने करोड़ों की वो प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, नक्शा क्यों नहीं बना रहे, इसकी क्या वजह है? मैडम वजह तो एक तो आपने खुद ही पहले इंटरव्यू के स्टार्ट में कह दिया था कि जी अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा एक थोड़ी सी साइकोलॉजी लोगों की भी है। वो जो कहते हैं ना दत्तू सिंह वो तो जमा करवाते, उस पर हमारे भी चल देते हैं। जो जिसके पास 4 पैसे, जिसके पास 4 ताल्लुक है ना, वो कहता है मैं भी कराऊं। मतलब मैं इतना रेफरेंस रख के इतना कुछ रख कर मैं भी नक्शा करवाऊं, ये चीज मैडम हमें बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसी है। लेकिन ये कि जी समझाते हैं बताते हैं तो हो ही जाता है, तो थोड़ा सा ना वो मतलब करने के बाद ना आ ही जाता है। अच्छा इमरान, मैंने आपको देखा कि आप जब टारगेट अचीव कर रहे होते हो, जब आप फील्ड में निकलते हो, बहुत सी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है, उसमें लोग आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? मैडम ब्लैकमेलिंग वाली तो बात आपने बिल्कुल ठीक है, उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, बाहर हम जब जाते हैं मैडम, हमारे ऊपर कोई फूलों का हार लेकर हमारे पास नहीं कोई बैठा होता। ऐसी है। ठीक है, अच्छी खासी मजामत करता है, अच्छी उसके जितने भी लिंक्स होते हैं, जितनी भी हालत होती है मैडम, वो कर देते हैं। वो जुबान से हो या हाथ से, जुबान से हो, हाथ से हो, किसी से फोन करवाने से हो, हर तरह से मैडम वो करते हैं। ठीक है। लेकिन मैडम कर ही लेते हैं कंट्रोल। लेकिन हमें सिर्फ रिक्वेस्ट है हमें अपने बाबे इख्तियार से कि कुछ थोड़ी सी हम पर नरमी की जाए। हम लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने हमें मशहूर किया जाता है। ऐसी है। मतलब अगर मैंने कोई अच्छी घड़ी पहन ली है, कोई अच्छी पेंसिल से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है कि जी आप लोगों ने बाहर से पैसे लिए, हराम की कमाई की, हम लोग ये कहाँ से आई है? अगर यही सवाल मैं उस बंदे से पूछूं कि तुमने जो पहनी है वो कहाँ से आई है, तो वो आगे से कहता है कि जी हम खानदानी है। तो मैडम अगर वो खानदानी है तो मैं खानदानी नहीं हो सकता। तो हर चीज, हर बंदा जो है ना, उसके ऊपर आप इस तरह की नजर पे ना रखें। मैं हम साइड में भी जाते हैं, जब हम कहते हैं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर, तो वो पहले हमारे उसका जवाब ही होता है, उसके सेंस में यही होती है, उसके माइंड में यही होता है कि अच्छा ये आ गए, ऐसे आ गए, वैसे आ गए, तैसे आ गए। हमें कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी उन बातों के बावजूद उनको अच्छा ट्रीट करें और अच्छा उनका काम करें और उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट ने हमें रखा ही लोगों की फैसिलिटेशन। जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज यूज करते हो, आपको एक फैसिलिटीज दी जाती है, तो अगर उसका टैक्स है वो तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। अगर आप इदारों के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो इदारे कैसे चलेंगे? इदारे हम लोगों से हैं, हमने, जाहिर सी बात है हमारे टैक्स पे हर चीज होनी है, क्योंकि वो हमें एक सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप इदारों के साथ कोऑपरेट करें। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ हम अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा।